कत्ल के बहुत सारे वाक़यात एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन इस जुर्म में मुलव्वस अफराद ये समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं इससे कबल इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया, इसलिए हम ना तो गिरफ्तार हो सकते हैं और ना ही हम पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम होता कि तशद्दुद के बाद किसी को मौत की गोद में पहुंचाने और तबई मौत मरने या खुदकुशी में बहुत फ़र्क होता है। वक्त के साथ जराइम के जदीद तहकीक और तफ्तीश में इस्तेमाल होने वाले आलात ने अब कत्ल के जुर्म में पुलिस की तफ्तीश के लिए भी बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं, जिसकी वजह से कातिल चाहे जितना भी चालाक हो अपने आप को उस जुर्म की सज़ा से नहीं बचा सकता। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि किसी से कोई मामूली इख्तिलाफ हो या कोई बहुत बड़ा तनाज़ा, उसे हल करने के लिए किसी की जान लेना किस तरह दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। जिंदगी के सफ़र में बाज़ दफ़ा हम सफ़र ही एक दूसरे को लूट लेते हैं। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि सफ़र करने से पहले वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते या उनकी पसंद और नापसंद में इतना फ़र्क होता है कि तवील अरसे तक एक साथ चलने के बावजूद वो इस फ़र्क को नहीं मिटा सकते और चुपचाप एक दूसरे से जुदा होने के बजाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में भी जिंदगी के सफ़र पर एक साथ चलने वाले जोड़े के दरमियान न जाने क्या इख्तिलाफात थे कि शादी के सिर्फ 3 माह गुजरने के बाद नौब्याता दुल्हन को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ससुराल वाले उसे कत्ल करार देने लगे और शौहर ने उसे खुदकुशी का रंग देने की भरपूर कोशिश की। शादी एक अटूट बंधन है जो मियाँ बीवी के दरमियान भरोसे पर कायम रहता है, लेकिन अगर इस रिश्ते में झूठ शामिल हो जाए तो उसे दूर करने में कभी कभी इंसान को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। शहर कायद में शौहर के हाथों बीवी को कत्ल करने के कई वाकयात रोनमा हो चुके हैं। चंद रोज कबल भी एक ऐसा ही दिलखराश वाकया सामने आया जब महमूदाबाद के एक मकान से नौब्याता दुल्हन की लाश बरामद हुई। मतूफिया अरीबा के वालिद ने बताया कि 7 सितंबर को वो लाहौर से कराची वापस आ रहे थे। अभी स्टेशन से अपने घर के करीब ही पहुंचे थे कि उन्हें इस दौरान फ़ोन आया कि आप फ़ौरन अपनी बेटी के घर महमूदाबाद आ जाएं। जैसे ही हम बेटी के घर पहुंचे तो उसकी लाश बेड पर पड़ी थी और उसका शौहर लाश के पास बैठा हुआ था। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, हम दोनों एक ही बाइक पर गए और मैंने इनसे कहा कि आप उसको कॉल मिलाएं जल्दी से और उससे पूछें, मेरी बात करवाएं। मैंने फ़र्स्ट टाइम उस अहमद से बात की थी। मैंने उसको कॉल मिला के कहा कि भाई ऐसा है कि जो भी इशू है, इसकी जैसी भी तबीयत है, क्योंकि हमें तो ये आइडिया नहीं था कि उसको कत्ल करके 10 घंटे हो गए। मैंने कहा आप जिस शक्ल में भी मेरी बेटी है उसको लेके किसी भी हॉस्पिटल पहुंच जाओ, वहीं आ रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे कुछ होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जल्दी से लेके पहुंचो। आप समझ नहीं रहे, आप आए तो सही घर पे, आप आए तो सही, इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उसको कहीं ले जाऊँ। बहरहाल हम कोई पौने घंटे की ड्राइव, जो महमूदाबाद 5 नंबर पे हमें जाना था, हम वहाँ पहुँचे तो जो सीन हमें क्रिएट दिखाया गया उसमें मेरी बेटी के गले में फंदा, उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे और जो ब्लड, जो उसकी कंडीशन थी उस वक्त उसकी लाश की, उसको 8 से 10 घंटे गुजर चुके थे। बिल्कुल सर्द हो गई थी, उसकी ज़बान बाहर थी और वो शख्स बस बैठा मैयत पे। इब्तिदाई तौर पर पुलिस को क्या इत्तला मिली थी और जब पुलिस जाए वकूफ़ पर पहुंची तो मुतवफ़िया के वालिदैन ने पुलिस को क्या बताया? क्या वो अपने दामाद की इस बात से मुत्तफ़िक़ थे कि उसकी बेटी ने खुदकुशी की है? बलोच कॉलोनी पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची तो मुतवफ़िया के शौहर ने बताया कि उसकी बीवी ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है, मगर मुतवफ़िया के वालिद का कहना है कि अरीबा को उसके शौहर शमशाद ने कत्ल किया है। मेरी बेटी ने उसको रोकने की या कुछ भी बोला होगा कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। मैं ये हल्फिया नहीं कह रहा, लेकिन एक ज़िंदगी का निचोड़, एक 52 साल का आदमी जो अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बच्चों वाला है, वो मैं जो बता रहा हूँ, रोकने पे नहीं रुका होगा और शराब के नशे पे हाथापाई में
इस हद तक बात पहुंची है कि उसका गला दबा के उसको मार दिया गया। अब परेशानी में उसका दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि मैं भाग जाऊं, बैठूं या क्या करूं। तो उसने शो ऑफ करवाने के लिए हमें बुलाया कि देखिए जी ये हो गया है। बलोच कॉलोनी पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुतवफ़िया के शौहर और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान घर से 2 दुपट्टे, शराब की बोतलें और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। मुतवफ़िया के वालिद का कहना है कि तफ्तीशी पुलिस तहकीकात के दौरान लापरवाही से काम ले रही है और मुल्जिम के खिलाफ अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं एक बाप हूँ, वो एक माँ है, उसका दूध ज़्यादा है। हम जो अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसा है कि हमें ये अंदाज़ा हो रहा है और ये पता चल रहा है कि कुछ बहुत बासर लोग वो पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तफ्तीश जो है वो या तो उनके हिसाब से की जाए या मुल्जिम के हक़ में की जाए। उन्होंने उस वक़्त मौके वारदात से जो है वो आला कत्ल बेड के नीचे से निकाल के उसको डिटेक्ट करा, उसकी तमाम पिक्चर्स, तमाम चीज़ें, एविडेंस वहाँ मौजूद हैं। क्राइम सीन वाले अफसर हैं, वो बता रहे हैं कि ये देखें कि दुपट्टे पे क्या लगा हुआ है, वो मेरी बेटी की स्किन और ब्लड लगा हुआ था, तमाम तर चीज़ें मौजूद थी। लेकिन जब हम पुलिस से ये चीज़ें मांगने जाते हैं और उस वक्त उन्होंने वो क्राइम सीन वालों ने वो चीज़ें पुलिस के हैंडओवर कर दी थी। अरीबा के वालिद ने बताया कि उसकी 3 माह कबल शादी हुई थी। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने इब्तदाई बयान में बताया कि जब वो अरीबा के फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने चाबी वाले को बुलवा कर दरवाज़ा खोला, मगर अरीबा के वालिद का कहना है कि अरीबा का शौहर मुसलसल झूठ बोल रहा है। उसको हर वो शख्स अच्छा लगता था जो उससे 2 बोल अच्छे बोलता था। इस शख्स ने उसको पहले इनकी मुलाकात ऐसी हुई कि मेरे दामाद ने इन और मेरी बेटी ने इस ब्रोकर के ज़रिए मकान लिया था, फ्लैट किराए पे। और इसने जब उनके हालात देखे और देखा कि इसका शौहर कभी घर पे नहीं होता, तो इसने किराया मांगने के बहाने, यूटिलिटी बिल मांगने के बहाने, फिर जब मेरी बेटी के पास पैसे नहीं होते थे तो इसने ये कहा कि आप अच्छा फ़िक्र ना करें, मैं आज दे देता हूँ, आप मुझे दे दीजिएगा। हमदर्दी हासिल करने के बाद जब उसको पता चला कि हमने खुला ले ली, तो उसने मेरी बेटी को ये कहा कि मैं बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है, मैं बिल्डर हूँ और गाड़ी मेरी है, मेरे मकान है, ये फ्लैट भी मेरा है, जबकि ये फ्लैट रेंट पे था। बलोच कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस गिरफ्तार मुल्जिम को लेकर चाय वकुआ पर फ्लैट पर पहुंची और मुल्जिम से तफ्तीश की कि उसने किस तरह फ्लैट का दरवाजा खोला और फिर क्या देखा। पुलिस ने इस कमरे से अहम शवाहिद भी जमा किए, जिस कमरे में अरीबा की लाश मिली थी, क्योंकि मुल्जिम का कहना है कि उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। 15 विदिन 10 मिनट्स 15 स्पॉट पहुंच गया। उन्होंने जो तफ्तीश शुरू की, उसके बाद जो थाना लगता है वहाँ पे मंजूर कॉलोनी का, वहाँ थाने की मोबाइल आ गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, फॉरेंसिक वाले भी आ गए और उन्होंने देखते ही जब SHO साहब वगैरह आए, ISO ने भी कहा कि ये खुदकुशी नहीं है, मर्डर है। जिस बेड के ऊपर पंखा लगा है और जिससे इसने कहा कि ये इस पर लटक गए, उससे यानी कि पंखे की और बेड की हाइट अगर मेरी बेटी या कोई आम आदमी खड़ा हो जाए तो वो बिल्कुल सर के ऊपर आ रहा है, तो उस पर बंदा लटक नहीं सकता। ये एक आम आदमी, एक बच्चा भी कह सकता है। सिर्फ 3 माह के दौरान ही नौबियाता जोड़े में इख्तिलाफात भी हुए, बीवी की जान चली गई और घर भी तबाह हो गया। बज़ाहिर ये एक मामूली सी बात लगती है, मगर इस शादी से जुड़े 2 खानदान भी मुतासर हुए। वालिदैन को भी बुढ़ापे में बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ा और इंसाफ का मिलना या ना मिलना भी एक सवाल बन गया। कत्ल की इस वारदात के बारे में हम आपको कुछ मज़ीद बातें भी बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में एक नौबेआता लड़की की मौत के बाद उसके वालिदैन ने उसे कत्ल करार दिया, मगर लड़की के शोहर ने मुबैना तौर पर उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। ये बात तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी कि लड़की ने खुदकुशी की थी या उसे कत्ल किया गया था, मगर अरीबा के वालिदैन शुरू ही से उसकी शादी से मुतमईन नहीं थे। वो इस शादी के बारे में क्या कहते हैं और खुदकुशी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, आइए जानते हैं। मुतवफ़िया अरीबा के वालिद का कहना है कि मुल्जिम ने मेरी बेटी से झूठ बोलकर शादी की थी और जब उसका सारा झूठ सामने आ गया तो वो मेरी बेटी को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अगर दुरुस्त तफ्तीश करेगी तो असल हकायक सामने आ जाएंगे। मुतवफ़िया अरीबा के वालिद का कहना है कि तफ्तीशी पुलिस ने हमें 1 माह के दौरान बहुत परेशान किया ताकि हम तफ्तीश से पीछे हट जाएं। मुतवफ़िया के वालिदैन ने एडिशनल आईजी कराची समेत आला पुलिस अफसरान से मुलाकात की और तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की दरख्वास्त की। मुतवफ़िया के वालिद का कहना है कि पुलिस ने मुल्जिम को जेल कस्टडी कर दिया। इस दौरान हमने बहुत कोशिश की कि अरीबा केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील किया जाए, लेकिन अब तक केस का आईओ तब्दील नहीं किया गया और तफ्तीश भी रोक दी गई। ज़ाहिर बात है उन्होंने जेल कस्टडी जेसी कर दिया मुल्जिम को और उसके बाद हमें कोर्ट से रुजू करना पड़ा वकील करके। तो हमने कोशिश ये की काफ़ी कि हम अप्रोच करके हम ये बात हमारी बड़े अफसरान तक पहुँचाएँ और उनके ऑर्डर के बाद भी ना अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हुआ और ना ही वो जो पुराने आईओ साहब हैं, सईदुल्लाह नाम है उनका, उन्होंने कोई पेशरफ्त की, बल्कि उनसे काफ़ी दफ़ा हमने 2-3 दफ़ा मुलाकात थाने में जाके कोशिश की कि जाके मुलाकात हो और उनसे कहें भाई आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची आप। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है रोक दिया गया है आपका जब तक कि नया आईओ नहीं आता। इस वारदात के बाद पुलिस ने कितने अफराद को हिरासत में लिया था, उसके बाद तफ्तीश कहां तक पहुंची, गिरफ्तार शुदा अफराद से की गई तफ्तीश को अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया, मुतवफ़िया के वालिदैन को पुलिस से क्या शिकायत है और क्या उनकी शिकायत दुरुस्त है, आइए जानते हैं। मुतवफ़िया के वालिद ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि 7 सितंबर को मेरी बेटी का कत्ल हुआ तो पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लिया था, लेकिन 1 माह का अरसा गुजर गया। पुलिस ने ना तो तफ्तीश मुकम्मल की और ना ही पुलिस हमसे ताउन कर रही है। पुलिस ने जो शवाहिद जाए वक़ुआ से जमा किए थे वो भी अदालत में पेश नहीं किए गए। सेकंड डे से ये बात बोल रही हूँ कि मैं किसी तौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पहले दिन से मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि जिस दिन मैं सेकंड डे जाती हूँ थाने और देखने के लिए कि मुजरिम कि उन्होंने गिरफ़्तार किया, जिन लोगों को गिरफ़्तार उस वक्त वहाँ पे किया था मौके से, वो कितने लोग थे क्या है, उनको देखने के लिए मैं गई हूँ। तो वहाँ जाते ही पहला अटैम्प्ट मेरे ऊपर जो हुआ था, आप समझ लें ये हुआ था कि वो 3 लोग जो मौके वारदात से उन्होंने गिरफ़्तार करने चाहिए थे पुलिस ने, एक तो वो मौके वारदात से 3 लोग नहीं थे, वो वहाँ पर थाने में उस वक्त वो 2 लोग थे। इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के लिए कहा गया। 11 तारीख को 7 तारीख को मेरी बेटी का मर्डर हुआ, 11 तारीख को इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के लिए कहा गया, जो कि स्टिल अभी आज जो है वो 4 तारीख तक कोई इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं हुई है। पुलिस की किसी किस्म की कोई भी जो है हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं है, कोई कोऑपरेट नहीं करने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टिगेशन 17 तारीख से रुकी हुई है क्योंकि आईओ ने कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन अब नहीं करेंगे। बेड के नीचे से वो दुपट्टा जिससे मेरी बेटी के गले पे फंदा डाला गया, जिस पे उसके ब्लड के निशान मिले, और जब बेड के ऊपर बिछाए गए उसको दुपट्टों को, उस पर कोई निशान नहीं था। और मेरी बेटी का वेट 70 kg मिनिमम, वो पंखा अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि 70 किलो का वजन आप लटका दें, और वो भी दुपट्टे से, और दुपट्टे से लटका दें। दुपट्टा बर्दाश्त ही नहीं करता, जाली का दुपट्टा जो आप लोगों ने अभी देखा है। हर शख्स वहाँ जो खड़ा था वो उसको 85% उसने हर शख्स ने ये रिमार्क्स दे दिए थे कि ये मर्डर है, ये खुदकुशी नहीं है। अब अगर शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो जो 85% क्लियर पहले दिन था, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन अगर हो गई तो।
मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को क्या बयान दिया? क्या वो इस वाक़े के वक्त घर में मौजूद था या उसके बयान के मुताबिक घर से बाहर था? वो जो कुछ कह रहा है पुलिस की नज़रों में उसकी क्या अहमियत है? क्या वो सच बोल रहा है? क्राइम सीन की टीम जब बलोच कॉलोनी थाने पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस के जराये ने बताया कि खुदकुशी की इतला पर पहुंचे तो हालात व वाकयात कुछ और थे। शौहर शमशाद की गर्दन पर निशानात थे, मगर पूछने पर वो कुछ नहीं बता सका। बेड और पंखे के दरमियान इतना फासला नहीं था कि कोई खुदकुशी कर सके। अच्छा, लॉक नहीं खुला था उसने, वो किया हुआ था, हैंग हुई हुई थी। उसके बाद मैंने आरी बैठ में कैसे आया? सर दरवाजा खोल के प्लास्टिक वाले उससे दरवाजा ये वाला खोला, दूसरा फिर चाबी वाले को बुलवाया। इन्होंने सारा मलबा मेरे पे डाल दिया। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने मेरे को मारा है। वो हैंग हुई। हाँ, पहले टॉर्चर देती थी। वो कहते थे जी मेरे बाबा खुश नहीं है शादी से, अगर बाबा खुश नहीं है मेरी माँ को तलाक दे देंगे। ठीक है, मेरा शौहर मुझे टॉर्चर करता है, इनका फोन है। तो वो आज 8 बजे गई थी उस दिन, ठीक है, अपनी खाला से घर से गए थे तो नहीं नॉर्मल था, इतना खास नहीं, बस मैं तकरीबन। बस उसने मुझे ये बोला था मैं आपको एक बात बताऊंगी, उसने फिर बताई नहीं मुझे। उसने बोला कल बताऊंगी। मैंने बोला चलो, मैंने कुछ टेंशन, बोला नहीं बस एक परेशानी है, मैं तुमसे क्रिएट वो करूंगी। मैंने चला गया, मैं रूटीन के मुताबिक 6 बजे आया हूँ मैं। ये इनको भी पता कि वो मेरे साथ कैसी थी। अब ये ऐसा कर रहे हैं तो इनको खुद पता होगा कि मैंने उसको कैसे रखा हुआ था। फिर क्या, वो दरवाज़ा खोला, वो वाला दरवाज़ा खोला, सामने वो हुई थी। मतवफ़िया की वालिदा ने बताया कि बेटी को गुस्ल देते वक्त उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान दिखाई दिए। ये देखें आप, ये देखें आप, ये कह रहा है पुराने निशान। आप अल्लाह को जान देनी है, आप बताइए, लीजिए रिकॉर्ड कीजिए, ये पुराने निशान है। ये मार के उसकी, ये देखें, ये खुदकुशी है, ये कत्ल की इस वारदात के बाद मुल्जिम ये समझ बैठा है कि उसके बयानात को तस्लीम करते हुए पुलिस और अदालत उसे आज़ाद कर देगी। मगर मुल्जिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर बैठता है जो उसे सजा से नहीं बचा सकती। कैमरामैन नईम खान और मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कत्ल की वारदात को खुदकुशी का रंग देने वाला शौहर कानून के शिकंजे में उसी वक्त आ सकता है जब पुलिस इस वारदात की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करने के साथ मुतवफ़िया के वालिदैन के बयानात का भरपूर जायजा ले, इसलिए कि अब तक सामने आने वाली सूरत हाल किसी तरह भी मुतवफ़िया के शौहर के हक में नहीं जाती। वो खुदकुशी की जो कहानी सुना रहा है वो शुकूक व शुबहात से भरी हुई है और लड़की के वालिदैन के इल्ज़ामात भी किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।